नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर इस हथेली में हम देखते हैं तो आपकी जो जीवन रेखा है यहाँ पे निकल करके और मोक्ष के स्थान मानी केतु की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है या केतु में समाहित हो रही है। इसका मतलब है कि जन्म स्थान से दूर आप उन्नति करेंगे। जन्म स्थान में रहकर एक सामान्य व्यक्तित्व बन के रह जाएगा। कोई उन्नति नहीं है। जन्म स्थान से जितनी दूर रहेंगे उतनी अच्छी उन्नति जीवन में करेंगे। दूसरी बात, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बनेंगे। तीसरी बात है जो मैंने आज तक के विश्लेषण में देखा है, रिसर्च में पाया है दूसरों के हाथों में, कि ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक दौर होता है उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर रहता है। कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है और कई बार जो है धन के मामले में भी उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन प्रारंभिक दौर पार करने के बाद चीजें सामान्य होती हैं और ये व्यक्ति जो है बहुत बड़े लेवल और बहुत बड़े स्तर तक पहुंच जाता है। दूसरी बात, हथेली में अगर हम देखें, लेकिन यहाँ पे अभी देखो ये वाला जो हिस्सा है इन दोनों उंगलियों के बीच में आर पार छिद्र दिखाई दे रहा है, जबकि ये ठीक है। यहाँ पे भी हल्का है लेकिन ये बहुत ज्यादा है। और इसके साथ ही यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत बड़ा क्रॉस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज देखेंगे, ये बहुत लंबा है और ये वाला हिस्सा बड़ा छोटा है। और चंद्रमा अभी जो है कम से कम 2 वर्षों तक यहाँ पे जो है पीड़ित अवस्था में बैठ गया है। ये माइंड इनका कैसा होगा, आर्थिक स्थिति अब कैसा होगा और कैसे ये रहे होंगे। और एकदम ऊपर से नीचे की ओर जब आदमी आता है और साथ में उसका जो है काम धाम चारों तरफ से एक रुख सा जाता है, सब कुछ ठीक होते हुए काम छूटता नहीं है, तो क्या स्थिति होती होगी ये आप खुद ही जो है ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। ये खर्चीला स्वभाव को दिखा रहा है। दूसरी बात, हाथ में पैसा नहीं टिकेगा उसको दिखा रहा है। अभी 2 वर्षों तक थोड़ा सा लगाम रखने की कोशिश करनी होगी। तीसरी बात ये चीज बता रही है यहां पे, क्योंकि राहु का प्रभाव आपकी जीवन पर मारक अवस्था में बैठा हुआ है और इसका मतलब है कि जल्दबाजी से आपको बच के चलना होगा। मानी आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। कहीं अपना धन लगाना था और किसी ने कह दिया लगा लिया। कुल मिला के बात कर रहा हूं कि निर्णयों के कारण आपका नुकसान होगा। बड़ा सोच समझकर आपको अपने जीवन काल में निर्णय लेने हैं। और देखिएगा लगभग लगभग 48वें वर्ष के मिडिल से जब आप 48 ईयर में आ जाएंगे, ठीक है ना, 48वें वर्ष में प्रवेश कर लेंगे, उसका जो मिडिल वाला भाग होगा 2-3 महीने गुजरने के बाद आपके जीवन में स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी, ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। आर्थिक रूप से आप बहुत मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। आपका दाम्पत्य जीवन मधुर होना शुरू हो जाएगा। पारिवारिक जो सुख है वो मिलना शुरू हो जाएगा और आपका स्वास्थ्य भी बेहतरीन होना शुरू हो जाएगा। आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो वापस लौटनी शुरू हो जाएगी बहुत बड़े स्तर में। हाँ, शुरुआती दौर थोड़ा आपका पीड़ादायी जरूर रहा होगा, घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिला होगा, ये इस चीज को दिखाता है। ठीक। अब दूसरी चीज यहां पे देखेंगे तो ये कट क्या कह रहा है। ये कट बोल रहा है थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति भी सावधान रहें। दांतों की समस्या हो सकती है, कैविटी या दांत घिस गए, कुछ भी। मानसिक स्थिति को ये कमजोर कर सकता है। मित्र यार दोस्त कुछ कुछ
बेकार किस्म के निकल सकते हैं और आप एकांतवासी हो सकते हैं, अकेला पसंद करने वाले हो सकते हैं, नर्वस सिस्टम थोड़ा नर्वस हो सकते हैं और अभी 2 वर्षों तक थोड़ा उतार चढ़ाव की और ये आपको ले जा सकता है और पाचन तंत्र से संबंधित चीजों को भी ये इंगित कर रहा है, क्योंकि जब ये चीज आ जाती है ना तो ये परिवर्तनशील ग्रह है, इसलिए ये आपके काम और व्यवसाय में स्थिरता नहीं आने देता है। ये आपकी बुद्धि को भटका कर रखेगा। कई बार हो सकता है ये आपको उपाय भी नहीं करने देगा। ठीक है ना? अगर आप सपोज नौकरी करने जाएंगे तो कई नौकरियां बदलवा देगा। आप सही को गलत और गलत को सही समझ बैठेंगे, ऐसी स्थितियां ले आ सकता है। कभी नौकरी अच्छी लगेगी तो मैनेजमेंट खराब लगेगी, कभी मैनेजमेंट अच्छी लगेगी तो सैलरी कम लगेगी, कभी मन मुताबिक नौकरी नहीं मिलेगी। अगर नौकरी की बेस में देखें, अगर वैसे व्यवसाय में देखें तो परिवर्तनशील ग्रह है, व्यवसाय में स्थिरता नहीं आने दे रहा है। ठीक है ना? मनी सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके बारे में मैं थोड़ा डीपली बताऊं आपको। जब ये स्थिति हाथ में आती है, इस प्रकार से प्योर जो है गुणा का चिन्ह हो बीचों बीच हथेली के, तो सबसे पहली मुश्किल होती है कि कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। रोटी रोजगार को लेके, ठीक है ना, उतार चढ़ाव ये देता है, पैसे रुपए को लेके। ठीक। दूसरी बात क्या करता है, अगर ये आ गया तो सबसे पहले अगर आप नौकरी कर रहे हैं बहुत ज्यादा अड़चने पैदा कर लेता है। कई बार व्यक्ति की नौकरी चली जाती है। ऐसे में अगर व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो एकाएक बहुत बड़ी उतार चढ़ाव आ जाते हैं या व्यक्ति का व्यापार शून्य हो जाता है। कई बार व्यक्ति का भयंकर नुकसान हो जाता है, माने कोई दगा दे गया, जैसे कहते हैं ना विश्वासघात कर गया, लाखों करोड़ों का चपत लग जाती है। अब व्यक्ति कर्जे में आ जाता है, ये कर्जे के ऐसे दलदल में फंसा लेता है कि बाहर का रास्ता ही नहीं मिलता है। अगर ये सब चीजें किसी के जीवन में नहीं हुई और ये राहु का त्रिकोण यहाँ पे गुणा का चिन्ह बना हुआ है, बड़े सावधान रहिए। करा किसी ने भरा किसी ने, ये भी स्थिति ये लाता है। यानी बेवजह कोर्ट कचहरी का मामला बन जाता है, चप्पलें घिस जाती हैं लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। ये भी नहीं हुआ, सपोज ये कुछ नहीं हुआ, तो ये कहीं ना कहीं जो है परिवार में या तो स्वयं का या जीवन साथी का या किसी का कोई रहस्यमय बीमारी देता है। और कभी कभी चंद्रमा ऐसा हो तो ऑपरेशन भी कराता है पेट से संबंधित। ठीक है ना? हथियार लगवाता है ये जीवन, या एक्सीडेंट वगैरह करवाता है। ठीक। बहुत सारी चीजें करवाता है राहु, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो राहु आपका कहां देख रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये चंद्रमा को देख रहा है और चंद्रमा को पीड़ित अवस्था में ला रहा है। कितना कहां कर रहा है जरा देखिएगा। यानी आपका मन अभी 2 वर्षों तक गड़बड़ रह सकता है इसकी वजह से। ये कहीं ना कहीं आपको मानसिक परेशानियों से ग्रसित कर सकता है, बहुत ज्यादा भावुकता दे सकता है या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। कभी कभी इसकी वजह से मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उच्चाट हो सकता है, मन काम यहां कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। और मन से जुड़ा हुआ है सीधा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा, पेट की दिक्कतें आएंगी। ऐसे में व्यक्ति को मां का सुख प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में नींद आने में व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये तन मन धन तीनों का कारक है। ऐसे में तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका उपाय करना है और इसके साथ इसका उपाय करना है। ठीक। आपने क्या करना है, इसको
मजबूत नहीं करना है, बल्कि ये जिस ग्रह को ग्रसित कर रहा है उस ग्रह को प्रबल करना है, जिससे इसकी शक्ति विहीन हो जाए ये, और ये वो वार न कर सके। ठीक, चाहे आपके कार्यों में हो, आपके दांपत्य जीवन में हो, आपके पारिवारिक जीवन में हो, आपके सामाजिक जीवन में हो, आपके आर्थिक जीवन में हो, या आपके स्वास्थ्य में हो, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसको प्रबल करेंगे। इसका मैं बहुत अच्छा उपाय आपको दे रहा हूं। दूसरा, अब देखो ये कहां देख रहा है, सबसे पहले ये सूर्य को देख रहा है। सूर्य किसका कारक है, विस्तार का, फैलाव का, नाम और यश का। सूर्य प्राण बनाता है। सूर्य सूर्य की तरह व्यक्ति को कीर्ति देता है, चमकाता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, यहाँ पे धन से विहीन बना रहा है, विस्तार नहीं होने दे रहा है, फैलाव नहीं करने दे रहा है, एक ब्रांड बनकर उभरने नहीं दे रहा है। तो किसको करेंगे प्रबल हम, सूर्य को। कैसे करेंगे, दिव्य सूर्य क्रिया करके। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई हवन नहीं, अपने अष्टाचक्रों को प्रबल करना है, अपने पंच तत्वों को प्रबल करना है, और अपने शरीर को ऐसे करना है कि इसमें एक सम्मोहन की शक्ति जागृत हो जाए, एक्टिव हो जाए, आपका ऑरा एक्टिव हो जाए, आपका आभा मंडल दिव्य हो जाए, और आपके अंदर वो शक्ति आए कि ब्रह्मांड से आप अपने सौभाग्य को अपने शरीर के अंदर खींच ले। तो इसके लिए क्या है, सूर्य ग्रहों का राजा है, तो सूर्य को प्रबल करना है, दिव्य सूर्य क्रिया। अब दिव्य सूर्य क्रिया के साथ साथ क्या करना है, अपने एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है। दिव्य योग ध्यान क्रिया, दो क्रियाएं आपने करनी है। कोई माला जप नहीं दे रहा हूं, कोई जो है बहुत बड़ी टोटका टोना कुछ नहीं दूंगा। ऐसी चीजें दूंगा जो आप करेंगे और उसका प्रैक्टिकल फायदा आपको अपने सामने दिखेगा। ये चीजें आपको दे रहा हूं, तो आपने उन चीजों को करना है। अगर राहु से वास्तव में बचना है, कोई टोटका नहीं करना, अपने शरीर पे काम करना है, समय पे दिव्य सूर्य क्रिया करना है, जिस प्रकार से बताऊंगा उसी विधि के अनुसार समर्पण भाव से, ठीक है ना, और विश्वास पूर्वक। दूसरा, दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, एक प्रकार का प्राणायाम है, प्राणायाम जरूर करना है, योगा जरूर करना है, मेडिटेशन है, एक ही है बस, ये करना है आपने। निश्चित तौर पे आपको बहुत बड़ा लाभ इससे मिलेगा। अब आगे चलते हैं, कुछ देखते हैं यहाँ पे क्या है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। आप कामयाब तो होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने पे ही चीजों में सफलता मिलेगी, और कई बार थोड़ा दौड़ा धोपी का काम भी आपको करना पड़ सकता है, इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की हमेशा इच्छा बनी रहेगी, और इसका आगे चलकर लाभ भी बहुत अच्छा है। वास्तविक लाभ कब से हो रहा है, देखिएगा, 48वें वर्ष के मिडिल से, जब आप 48वें वर्ष में पहुंच जाएंगे, 2-3 महीने गुजर जाएंगे, उसके बाद आप तरक्की को पाना शुरू कर लेंगे। मैंने पहले भी ये कह चुका हूं, आपके अंदर बहुत अच्छी रिस्क लेने की ताकत है, जोखिम उठाने की ताकत है, और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी है, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। और आप सफल होंगे, बहुत बड़ी हस्ती बनने वाले हैं। क्यों बनने वाले हैं, क्योंकि सूर्य आपका ठीक है, लेकिन थोड़ा राक्षस जो ग्रह, दैत्य ग्रह, इसने जकड़ लिया है। और वो सूर्य भी तब हुआ है जब ग्रहण योग यहाँ पे बना है। तो सूर्य और चंद्रमा को ही आपको ठीक करना है, और इसके बहुत सिंपल उपाय मैं दे रहा हूं आपको। धन कमाने की ललक बहुत
अच्छी रहेगी। लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रख-रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी-सी कमजोरी दिखाई दे रही है। इस कमजोरी को प्रैक्टिकल रूप से ठीक करने के लिए यहाँ तक आप इसका नाखून बढ़ा लेंगे, तो एकाएक ये चीजें आपके जीवन में बहुत अच्छी रहने वाली है। अब एक बहुत अच्छी बात क्या है आपके जीवन में, आप देखेंगे तो जीवन रेखा के साथ साथ एक रेखा यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसको मंगल की रेखा कहते हैं। इसका स्पष्ट मतलब है कि अभी भी और आगे भी आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। और कुछ ही समय बाद आप देखेंगे जीवन में भगवान की बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर होने वाली है, इसको आप महसूस भी करेंगे। तीसरी बात आप देखेंगे, ये लकीर स्पष्ट कह रही है, सिग्नल दे रही है कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है। आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं। आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से ईश्वर ने दे रखी है। और ऐसा व्यक्तित्व आपका बहुत जल्दी उभरने वाला है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आगे चलकर आप देखिएगा हनुमान जी की बड़ी कृपा आप पे होगी और आपका जो व्यक्तित्व है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, अपने आप में अच्छी खासी प्रभावशाली रहने वाली है। लेकिन थोड़ा लापरवाही के गुणों से आपको बच के रहना होगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये ऐसी जा रही है और एक ही हल्की सी दिखाई दे रही है ये, और यहाँ पे वर्ग बन रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से जो है ये चीज दिखाई दे रही है, देख रहे हैं आप ये। अब देखिएगा ये और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जीवन में मल्टीपल प्रॉपर्टी के मालिक बनेंगे ही बनेंगे। आगे चलकर आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी मजबूत हो जाएगी कि अपने आने वाले जनरेशन के लिए आप बहुत मल्टीपल प्रॉपर्टी और बहुत अच्छा धन जोड़ के जाएंगे। बहुत शानदार। अब यह ये मछली का चिन्ह है और केतु पे दिखाई दे रहा है। यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते अर्धनाड्यस्तु सौविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। ये हमारा पौराणिक भारतीय ग्रंथ कहता है, सामुद्रिक विज्ञान। ये मत्स्य चिन्ह है, केतु पे है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप बहुत ज्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होंगे। जो भी काम आप अपने हथेली में लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। और कर्म सिद्धिश्च जायते, चाहे आप नौकरी करें, चाहे बिजनेस करें, चाहे अन्य कार्य करें, अपने कार्यों में सिद्ध की प्राप्ति करेंगे, सफल होंगे। अब ये कहां देख रहा है, सूर्य पे। सूर्य मानी ब्रांड, विस्तार। आपके कार्यों में आगे चलकर विस्तार होगा, फैलाव होगा। आप अपना नाम और यश कमाएंगे, एक ब्रांड बनकर उभरेंगे। कहीं ना कहीं कई लोग आपको जानेंगे, एक शख्सियत आप दिखाई दे रहे हैं कि उभरेंगे और भगवान की भी बड़ी कृपा आपके ऊपर होगी। ये बहुत अच्छी स्थिति है। अब ये कहां कौन कर रहा है, ये देखिएगा करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकल करके और अपने स्वास्थान शनि पे जा रही है एक रूप में। कम मेहनत में भाग्य का बड़ा साथ मिलने वाला है। आगे चलकर खास करके 48 ईयर से 48वें वर्ष से आपके कार्यों में एक स्मूथपन आ जाएगा। आपके कार्यों में एक स्थायित्व आ जाएगा। आपके धन के मामले में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, ये निश्चित तौर पे। और बहुत सम्मान और प्रतिष्ठा भी आपको प्राप्त होगी। यहाँ पे देखेंगे हृदय रेखा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर हृदय रेखा है। जो भी करेंगे उसमें सफलता है। मस्तिष्क रेखा भी आपकी बहुत अच्छी है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत क्रिएटिव रहेंगे। जीवन रेखा के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। ये रेखा भी अगर देखेंगे ये भी बहुत अच्छा है, मैनेज करने की क्षमता बहुत ही अच्छी रहने वाली है। तीन रेखाएं हैं और यहाँ पे थोड़ा यव का आकार है और यहाँ पे ये स्थिति आ गई है। बीच में ये स्थिति ऐसा है और यहाँ पे ये
ये 2 वर्ष आप थोड़ा सा जो है संभल के चलने का है। बहुत न तो रिस्क लेने बड़े, न बहुत ज्यादा जो है सोचना है। ये सोचना है कि बस ये 2 साल मैंने परीक्षा के तौर पे निकालने और मैंने अपने लिए काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऑरा को विकसित करना है, अपने आभा मंडल को दिव्य करना है और अपने ग्रहों को एक उच्च स्तरीय चीजों में ले जाना है। और हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। आप अगर सही में अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो हनुमान जी की शरणागति चले जाओ। एक आशीर्वाद मुद्रा वाली जो है हनुमान जी का चित्र या छोटी मूर्ति लाओ, गंगा जल से साफ करो, साफ सूती वस्त्र से पोंछ लो, हनुमानी सिंदूर या चंदन का टीका लगा लो और अपने जहां पे मंदिर में पूजा करते हैं वहां पे रखो। और रोज अगर हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हैं तो रोज 3 बार हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक एक साथ पढ़ो और 1 बार बजरंग बाण का पाठ करो। हर मंगलवार और शनिवार को 2 पत्ती तुलसी का भोग लगाओ, साथ में कुछ मिष्टान का भोग लगाओ और कपूर से हनुमान जी की आरती करो। आप 3 महीने इस चीज को अगर कंटिन्यू करते हैं, विश्वास से करते हैं, मन से करते हैं, यकीन मानिएगा आपकी जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। और ये चमत्कार मैं कह नहीं रहा हूं क्या होगा, वो आप खुद देखेंगे, आप खुद वर्णन करेंगे। तो इन चीजों को 100% करो, आपको बड़ा लाभ होने वाला है। आगे चलकर 3 रेखाएं हैं, 4 रेखाएं हैं तो सम्राट योग बन रहा है। बहुत बड़ी कुर्सी के आप मालिक होंगे। अगर व्यापार कर रहे होंगे तो व्यापार में उत्कृष्टता पाएंगे, व्यापार के कारण जाने जाएंगे और व्यापार के कारण आपकी एक पहचान बनेगी। ये यहाँ पे निश्चित है। और एक सुखद जीवन जीने की चाह रखेंगे, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। शुक्र बहुत अच्छा है, कोई दो राय ही नहीं है। और आप जानते हैं कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा है, तेजोमय अवस्था में है, निश्चित ही ये आपको तेजस्वी बनाएगा। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा। काला गोरा का मतलब नहीं, सुंदरता अलग मायने रखती है और सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेल सकते हैं, ऐसी जो है ताकत आएगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मंगल बहुत अच्छा है, दोनों पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। देवगुरु आचार्य बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस टाइम शनि की तरफ झुक रहे हैं और शनि बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रोवाइड कर रहा है। तो ये तो ठीक है, श्रेष्ठ जातक हैं, जीवन में ऐसी स्थिति है स्वयं उन्नति करेंगे। जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे। लेकिन स्वाभिमान की भावना बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी नॉलेज आपके अंदर रहने वाला है, न्यायप्रिय व्यक्तित्व के धनी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले रहेंगे, परोपकार की भावना रहेगी, दूसरों की बहुत अच्छी मदद भी करेंगे। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बड़ी मात्रा में रहेंगी। देखिएगा आचार्य बृहस्पति पुष्ट और सुंदर बहुत अच्छे हैं। आप बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, आत्मज्ञानी हैं। आगे चलकर निश्चित तौर पर बृहस्पति के कारण अपार मान सम्मान आपको मिलेगा। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलने वाला है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। बृहस्पति आपका पुष्ट है। ये तो नहीं कहूंगा कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, समस्याएं जरूर आएंगी, कुछ दिन अपना जलवा भी दिखाएंगे, लेकिन ये समस्याएं आपका अनिष्ट नहीं कर पाएंगी, आप समस्याओं से बच जाएंगे। अभी थोड़ा ये शनि की तरफ, क्रूर ग्रह की तरफ देख रहा है, तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में हल्की फुल्की परिस्थितियां खड़ी कर सकता है, परिवार को लेके हल्की चिंताएं दे सकता है। ठीक है ना।
और ये यहाँ पे बहुत ज्यादा उभर रहा है। गंभीर किस्म का व्यक्तित्व तो देगा, लेकिन बेवजह की चिंताएं, बेवजह का सोचना, या कोई ना कोई ऐसी वजहें बनाएगा जो तनाव दे। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य दे सकता है, इस आलस्य से बच के रहें। सूर्य के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, सूर्य क्या है। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी, और ये ठीक है, बुद्ध आपका बहुत अच्छा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका दे रहा है चंद्रमा। ये तन मन धन तीनों का कारक है। अगर ये ऐसा रहता, तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, और धन के रिजल्ट भी खराब आते हैं। कई बार ऐसे में व्यक्ति बेवजह ही समाज की नजरों में विलेन बन जाता है। तो आपको चंद्रमा को ठीक करना है, आपको सूर्य को ठीक करना है। तीन चीजें मैं आपको दे रहा हूं। एक तो दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, ठीक है ना। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है। इसी से आपका जीवन सुधरेगा, आपकी जीवन में परिवर्तन आएगा। जितना समर्पण होगा, जितने विधि के अनुसार करेंगे, उतना लाभ आपको मिलेगा। और तीसरी चीज है चंद्रमा। चंद्रमा का भी मैं बहुत बढ़िया उपाय दूंगा। कोई मंत्र नहीं दे रहा हूं, कोई तंत्र नहीं, कोई टोटका नहीं, ठीक है ना। वैदिक उपाय दे रहा हूं और यौगिक उपाय दे रहा हूं। यकीनन आप खुद कहेंगे, अगर सही ढंग से कर लिया, कि मेरे जीवन में चमत्कार हुआ है, मेरा जीवन एकाएक चमत्कारिक ढंग से बदला है। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।